हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये 2026 का आपका हॉरोस्कोप है, राशिफल है, प्रेडिक्शन है कि 2026 तुला राशि वालों का कैसा जाएगा। तुला राशि इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगी कि आप चंद्र राशि से देखें। अगर आपको चंद्र राशि से नहीं देखनी तो लगन से भी देख सकते हो, दोनों से देख सकते हैं। अगर किसी को पता ही नहीं मेरी राशि किस तरीके से है, तो जैसे आप देखते आ रहे हैं ना, नाम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसको डेफिनेटली वैसे देख सकते हैं, क्योंकि टैरो रीडिंग को किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। और इसमें मैं सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजी से ग्रहों की पोजीशन से बताऊंगी कि आपके लिए 2026 कैसा जाएगा। उसके बाद हम टैरो रीडिंग से चेक करेंगे मंथ वाइज कि आपके लिए 2026 में एनर्जीज क्या रहेंगी, और आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए तुला राशि शुरू करते हैं। चलिए तुला राशि देखते हैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं 2026 के लिए। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, इसके बाद हम टैरो रीडिंग से चेक करेंगे। तुला राशि सबसे पहले आपके लिए जो 2026 के लिए कार्ड्स निकले, देखिए 9th हाउस, 3rd हाउस, 12th हाउस। एक तो 12th हाउस बोल रहा है कि 2026 में कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, या आप ही कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। और ये कार्ड खर्चे का भी है, तो इस टाइम पीरियड पे खर्चा भी रहेगा 2026 में आपका। कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ों पे खर्चा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फजूल के खर्चे भी हो सकते हैं। अच्छी चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि 9th हाउस एक्टिवेट हुआ। 9th हाउस किस्मत का घर भी है, तो किस्मत इस वक्त पे आपका साथ देगी। देखिए चैलेंजेस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं रहेंगे, लेकिन जब इंसान की किस्मत साथ देती है, लक फेवर करता है ना, तो वो चैलेंजेस आसानी से इंसान बाहर निकल जाता है। एक आर्ट फॉरेन को भी बोलता है, अब्रॉड को भी बोलता है। तो 12th हाउस अब्रॉड से रिलेटेड, अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, तुला राशि फॉरेन जाना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हो सकता है 2026 में प्लानिंग करें बाहर जाने की, सेटल होने की, या वीज़ा से रिलेटेड कोई पेपर वर्क आप करें, या फिर आप वैसे ही घूमने जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशंस के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो 2026 में अब्रॉड से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। 9th हाउस हायर एजुकेशन का है, तो आप अपनी लर्निंग के ऊपर भी फोकस करेंगे। 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल को भी बोलता है, और आपके लिए यहाँ पे मरकरी का भी कार्ड आया है, तो ये शॉर्ट ट्रैवल्स को भी बोलता है। तो आप हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे जाएं, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ कहीं घूमने जाएं। कुछ लोग हो सकता है अब्रॉड भी जा सकते हैं। तो ट्रैवल आपका रहेगा, और अगर ट्रैवल से रिलेटेड आपका कोई काम है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, तो उसमें आपको एक फ़ायदा, एक गेन रहेगा। और कुछ लोग हो सकता है किसी धार्मिक जगह पे जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं घूमने, कुछ लोग ऐसा करेंगे। और देखिए धार्मिक बहुत ज़्यादा रहेंगे इस वक्त पे। आप चैरिटी करेंगे, दान पुण्य करेंगे, अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को अच्छे कामों में आप इन्वॉल्व करेंगे तुला राशि। 9th हाउस किस्मत का भी घर है, तो लक आपको फेवर करेगा, किस्मत आपका इस वक्त पे साथ देगी कि फादर के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। देखिए फादर से रिलेटेड हो सकता है छोटे मोटे इश्यूज रहे, तो आपके पिता से या फिर फादर जैसे कोई इंसान है उनसे किसी तरीके का फ़ायदा, गेन, हेल्प, सपोर्ट आपको मिल सकती है। मतलब फादर के साथ आपकी इंटरेक्शंस ज़्यादा रहेंगी। और अपने बहन भाइयों के ऊपर आपका फोकस रहेगा तुला राशि। आप कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हैं, जैसे होता है ना, नए नए आइडियाज़ के साथ कुछ कर रहे हैं। आपका सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ेगा, आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। हो सकता है कुछ नए दोस्त आपके बने, आप उनके साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, या सिंपल ही आपका सोशल सर्कल ज़्यादा बढ़ेगा, लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। हो सकता है कम्युनिकेशन के ऊपर आपका ध्यान रहे कि कैसे अपने बोलचाल को अच्छा कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को अच्छा कर सकते हैं, कैसे कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज को भी सुधारते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन के साथ चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी के साथ कुछ मनमुटाव हो गए हैं, तो हो सकता है आप बातचीत के ज़रिए उनको सॉल्व कर रहे हैं। इस वक्त पे ना आप 2026 में बहुत लॉजिकल होकर चलेंगे। आपको लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना। हो सकता है आप 2025 में काफ़ी इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए, आपने कई फैसले दिल से लिए, लेकिन 2026 में आप लॉजिकल होकर चलेंगे, माइंड के साथ ज़्यादा चलेंगे, दिल की कम सुनेंगे, दिमाग की ज़्यादा सुनेंगे। और स्कॉर्पियो राशि का भी आपके लिए कार्ड है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप सीक्रेट रखेंगे। 2026 में कुछ चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं जो आप सबको नहीं बताएँगे। हो सकता है आप आपका कोई लव अफेयर है, सीक्रेट है जो आप नहीं बता रहे हैं किसी को। आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो आप सीक्रेट रख रहे हैं, वो नहीं किसी को बता रहे हैं। कुछ तुला राशि के लिए ये हो सकता है कि भी आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं, आपकी कोई प्लानिंग है, आपके कोई आइडियाज़ है, आप वो किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आप थोड़ी-सी सीक्रेटिव भी रखेंगे, मिस्ट्री सी आपकी लाइफ में क्रिएट रखेंगे आप। और कुछ सी चीज़ को लेकर एक सपने आप देख रहे हैं, ड्रीम्स है, और एक इच्छा है, एक विश है, किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, और उसी की एक प्लानिंग आपके दिमाग में चलेगी कि
जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। थोड़े से आप हो सकता है भ्रम में भी रह सकते हैं, जैसे होता है ना कि इमेजिनेशन तो करना लेकिन बड़ी-बड़ी इमेजिनेशंस क्रिएट कर लेना। तो थोड़ा-सा रियलिटी में रहकर चलना, जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर फ़ोकस करना, इल्यूज़न में रहें लेकिन जो आपके पास है और जो आप एक्चुअल में अचीव कर सकते हैं, उनके ही सपने देखना। बहुत ज़्यादा ख़्याली दुनिया में मत रहना। ये कार्ड यही बोलता है कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं ना, आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, एक प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है कि ये चीज़ आप कैसे अचीव करें। तो ये है तुला राशि आपकी रीडिंग और अब हम चेक करते हैं मोनोलॉजी से। देखिए कम्युनिकेशन इज़ की। सबसे पहले तो आपके लिए एडवाइस आई है 2026 के लिए कि कोई भी लाइफ़ का एरिया है, चाहे पर्सनल लाइफ़ है, चाहे आपका करियर है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, चाहे जहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बातचीत के ज़रिए उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं आप। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको कोई हल नहीं मिल रहा, कहाँ जहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बातचीत के ज़रिए चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ों को बेटर कर सकते हैं और इसके लिए एक एडवाइस ये भी है कि आप अपनी भाषा किस तरीके की रखते हैं, आपका कम्युनिकेशन है कैसा? तो सिचुएशंस को देखकर अपना कम्युनिकेशन रखना, बहुत ज़्यादा रूड भी मत होना और बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल होकर भी पोलाइट भी मत होना। और कम्युनिकेशन कैसी सिचुएशन है, कैसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं, उसी तरीके का आपको रखना है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो देखिए ये एडवाइस आपको दी जा रही है 2026 में, सिर्फ लेना ही ना जाने तुला राशि, देना भी सीखें। अगर आपकी नेचर है, आपकी आदत है कि आप सिर्फ लेते ही रहते हैं, तो ये कार्ड आपको एडवाइस दे रहा है कि 2026 में आपको गिविंग होना है। मतलब किसी की अगर फैमिली में या अपने दोस्तों में, प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी इंसान को या किसी भी सिचुएशन में अगर आपकी हेल्प सपोर्ट से कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, तो आप देना सीखें। कई बार होता है इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, मतलबी बन जाता है, सेल्फिश होता है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। किसी को हेल्प सपोर्ट चाहे मनी पैसे की है, इमोशंस की है, किसी आइडियाज़ की है, तो जितना आप किसी के लिए उनकी हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें करना सीखें। अपने बारे में ज़्यादा ना सोचें, दूसरों का भी सोचें, दूसरों का भी करें, ये आपके लिए गाइडेंस रहेगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? तो ये कार्ड आपको क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है कि आपको कौन-सी परेशानी है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि ये आपको छोड़नी चाहिए और अगर आप इसको छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे तो आपकी लाइफ़ बेटर हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपसे ही किया जा रहा है। तो ये कार्ड आपको ये बोल रहा है 2026 में जाने से पहले या फिर 2026 में ही जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उसको छोड़ दें, उसको लेट गो कर दें, उसको रिलीज़ कर दें अपनी ज़िंदगी से, अपने सुकून और पीस ऑफ माइंड के लिए। ये हो सकता है कोई इंसान भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है या फिर आपकी कोई ज़िद, कोई बिहेवियर भी हो सकता है। या फिर नेगेटिव एनवायरनमेंट भी हो सकता है, आपकी सराउंडिंग्स ही अच्छी ना हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको लग रहा है कि इसको छोड़ेंगे तो बेटर होंगी चीज़ें, उसको रिलीज़ कर दें, उसको लेट गो कर दें। ये है आपके लिए रीडिंग तुला राशि। अब चेक करते हैं टैरो रीडिंग से। लेट्स सी तुला राशि चेक करते हैं आपके लिए जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 टैरो रीडिंग से कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज़ रहेंगी। तुला राशि के लिए, लिब्रा राशि के लिए जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 पहले 4 महीने कैसे जाएँगे? 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तुला राशि के लिए जनवरी, फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 2026 कैसा जाएगा? सॉरो, अवेयरनेस, सेलिब्रेशन। आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? डिस्कवरिंग ट्रुथ। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड निकले हैं जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 में तुला राशि। देखिए सौरों का कार्ड तो ये बोलता है कि थोड़ी सी परेशान आप दिख रहे हैं। अब वो पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, कुछ के लिए करियर को लेकर भी हो सकता है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। जहाँ से आपको अंदर से ना खुश नहीं है, मन में उदासी सी है, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, एक मायूसी सी आप फ़ील कर रहे हैं, थोड़े-से हर्ट भी हैं। ये कार्ड 9 ऑफ वांड्स का कार्ड भी है, तो देखिए कोई चीज़ है जो आपको थोड़ा-सा दुःख दे रही है, हर्ट कर रही है, लेकिन आप अपने गोल और मकसद को पाने के लिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले रहे हैं। कई बार होता है ना इंसान अंदर से टूट जाता है, परेशान होता है लेकिन गिव अप कर देता है, आगे नहीं बढ़ता। तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश लगा रहे हैं अपनी मंज़िल को पाने के लिए,
हर्ट है, तकलीफ है, पेन है और एक मन में फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, डर भी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पीछे काफ़ी कोशिश की, मतलब 2025 में, शायद वो रिज़ल्ट आपको तुला राशि वैसे नहीं मिले हैं। और अब आपको ये डर लग रहा है कि अब जो भी आपने 2026 की स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं अपने गोल और मकसद को पाने के लिए, आपके मन में एक डर बैठ गया कि अगर फिर से वो चीज़ें हो गई जो पहले हुई हैं आपके साथ, तो वो एक मन में डर रह सकता है। लेकिन आप मैदान में अभी भी डटे हुए हैं, आपने छोड़ा नहीं है, अपनी मंजिल को पाने के लिए आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपकी। और आगे आपके लिए जो कार्ड आए हैं 11-12 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2026 में, अवेयरनेस का कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ की अवेयरनेस आपको आ रही है। देखिए, ये अवेयरनेस आपको खुद से आ रही है तुला राशि। मतलब आपका माइंड ओपन हो रहा है, आपको क्लैरिटी आ रही है, आपको कुछ चीज़ें पता चल रही हैं अपने बारे में ही, रियलाइज़ेशन हो रही है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, या फिर कोई सच आपको पता चल रहा है, कोई ट्रुथ आपको पता चल रहा है। और ये कार्ड आपको अवेयरनेस का कार्ड एडवाइस और गाइडेंस भी दे रहा है कि जो भी करें सोच समझ कर करें, अवेयर होकर करें, सच को जानकर ही करें। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं इस वक्त पे, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। एक पावर पोजीशन अथॉरिटी भी आपको मिल रही है। ये पावर पोजीशन अथॉरिटी कुछ लोगों को उनकी वर्क प्लेस पे मिल रही है, प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ लोगों को घर पे ही मिल रही है कि घर वाले आपकी सुन रहे हैं, आपको मान रहे हैं कि हाँ भी आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो एक कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आपके अंदर रहेगा। आप जो भी कर रहे हैं मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं, इंस्पिरेशन के साथ कर रहे हैं और किसी फीमेल का सपोर्ट भी रहेगा तुला राशि आपको। कोई फीमेल है जो आपको काफ़ी इंस्पिरेशन दे रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं, वो आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड, आपकी वाइफ़, आपकी मदर, सिस्टर, बॉस, कोई भी जिनसे आपको काफ़ी मदद मिल रही है, लेकिन आप भी काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं। आप छोटे-मोटे चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। अवेयरनेस का कार्ड सिंपल यही बोल रहे हैं कि जो भी करें सोच समझ कर करें। अगर कोई चीज़ों का सच आपसे छुपा हुआ है तो रियलिटी को जानकर, सच को जानकर ही करें। अदरवाइज़ आपको खुद से ही एक अवेयरनेस, खुद से ही एक जागरूकता आ रही है कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप उसी तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। 21-22 मार्च से लेकर अप्रैल 2026 में 4 ऑफ सोर्ड्स और सेलिब्रेशन का कार्ड बोलते हैं कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर आपकी लाइफ में हो रही है। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी करियर में, कहीं पे भी हो सकता है, आप जहाँ पे दोस्तों को मिल रहे हैं, आपके ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है या फिर आपके घर में ही कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, तो जहाँ पे एक पार्टी वाला माहौल ज़्यादा रहेगा। आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज़ कर रहे हैं, नए-नए दोस्त बना रहे हैं, कहीं फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर फ़ोकस है। या फिर सिंपल ही आपका मन ऐसा है कि भी आपने ना अब रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। अब थोड़ा-सा ना फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर फ़ोकस करना है। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं लेने हैं। थोड़ा रिलैक्स करना है, एन्जॉय करना है, अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर करना है। वो एनर्जीज़ आपकी ज़्यादा रहेंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं एक हीलिंग के ऊपर फ़ोकस रहेगा। आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ें रहेंगी। रेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा ये कार्ड बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, एक्शंस इस टाइम पे नहीं ले रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपने पीछे काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एफर्ट्स की हैं, अब आप रेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको लग रहा है अब आपने कुछ भी नहीं करना, जो आपने करना था वो कर लिया। अब आपका रेस्ट करने का, रिलैक्स करने का टाइम है और जो भी कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर, अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं। और डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड एडवाइस यही दे रहा है कि जो भी करें ना इन 4 महीनों में, सच को जानकर ही करें, ट्रुथ को जानकर ही करें। कई बार होता है कि किसी इंसान ने कुछ बोल दिया, आपने ब्लाइंडली विश्वास किया और आप वो चीज़ें करने लगे। ये एडवाइस आपको यही दे रहा है कि पहले रियलिटी को जानें, सच क्या है उसको जानें, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी डिटेल्स को जानें। ये है तुला राशि आपकी इन 4 मंथ्स की रीडिंग। अब चेक करते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे जाएँगे। लिब्रा तुला राशि अब चेक करते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 आपका कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज़ रहेंगी। तुला राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त का टाइम कैसा रहेगा, क्या होगा। लेट्स सी तुला राशि। मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 कैसा जाएगा। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ऑर्डिनरीनेस, पास्ट लाइफ। आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है तुला राशि। ग्रेट एडवेंचर। सबसे पहले आपके लिए मई से लेकर 10 जून 2026 में, देखिए मैजिशियन का कार्ड ये बोलते हैं कि एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। आपका जो भी गोल है, जो भी मकसद है, जिस भी लाइफ के एरिया में आपको
आगे बढ़ना है ना, आप बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको वो चीज़ें इन 4 महीनों में मिल भी जाएँगी अपने बलबूते पे, अपने दम पे। थोड़े से आप मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए अगर थोड़ा बहुत आपको झूठ सच भी बोलना पड़ा ना, तो आपको लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए, वो एनर्जीज़ आपकी ज़्यादा रहेंगी। दूसरा ये कार्ड बोलता है कि एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा और कुछ चमत्कार होंगे इस वक़्त पे तुला राशि, आपने जो भी चीज़ें खुद भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो आपने सोचा ही नहीं था, ये तो हो ही कैसे गया, ये तो चमत्कार सा हो गया। तो कुछ मैजिक आपके साथ होगा, कुछ चमत्कार होंगे आपके साथ। ब्लेसिंग्स होती है ना, जैसे भगवान या यूनिवर्स गॉड की तरफ से, वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी या कुछ अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लग रहा है कि ये आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन आप कुछ चीज़ों को लेकर पास्ट में अटके हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए पास्ट का मतलब कि पुराना कोई रिलेशनशिप है, पुराना कोई इंसान है, पुरानी कोई जगह है, वो ओल्ड मेमोरीज़, पास्ट की कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही तुला राशि। वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। वैसे चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन आपका जो माइंड है ना, वो पुरानी चीज़ों में अभी भी अटका हुआ है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, किसी ने आपको पहले कुछ बोला तो आप उसको पकड़ के बैठ गए। तो कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी, आप पास्ट से अभी निकल नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ी-सी आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। 11-12 जून से लेकर 20 जुलाई 2026 में देखिए इस टाइम पीरियड पे कुछ चीज़ें एंड कर रहे हैं आप या फिर कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। एक तो होता है कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। कई बार होता है कि भगवान या यूनिवर्स की तरफ से ही ऑटोमेटिकली ही कुछ चीज़ें एंड हो जाती हैं, जिस पे हमारा ज़ोर नहीं होता। तो कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। अब देखिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप आप ख़त्म कर रहे हैं या कोई जगह आप छोड़कर किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं या फिर आप अपनी कोई ज़िद छोड़ रहे हैं। तो कोई चीज़ है जिसको आपको लग रहा है कि इसको एंड कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और थोड़े से हर्ट, थोड़े से तकलीफ़ में भी आप हैं। मतलब जैसे होता है ना कि आपको ख़त्म करना, एंड करना आपके लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। आपका कम्फ़र्ट जुड़ा हुआ है उस चीज़ के साथ। तो आपको वो चीज़ों को छोड़ना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप फिर भी मन बना रहे हैं कि आपकी बेहतरी के लिए चीज़ों को लेट गो करना, रिलीज़ करना ही अच्छा रहेगा, तो आप वही चीज़ें कर रहे हैं या वही चीज़ें हो रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन फिर भी आपको अपनी ज़िंदगी को सिंपल रख रहे हैं। आपकी लाइफ़ में जो भी चीज़ें चल रही है ना, आप उसी में खुश हैं, उसी को एन्जॉय कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है जो भी छोटी-मोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है ना, उसी में खुशी आपको मिल रही है और आप उसी के ऊपर ही फ़ोकस कर रहे हैं। 11-12 जुलाई से 20 अगस्त 2026 में देखिए 4 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर, एक पार्टी वाला माहौल इस वक़्त पे रहेगा। हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई शादी है किसी की या फिर आप रेनोवेट कर रहे हैं, आप अपना कोई घर चेंज कर रहे हैं, पेंट हो रहा है, वुडन वर्क हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कोई भी चीज़, कोई नया घर आप ले रहे हैं, कोई गृह प्रवेश है, तो कोई भी चीज़ घर से रिलेटेड पॉजिटिव रहेगी या आप अपने ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हैं, कोई नई चीज़ें आप खरीद रहे हैं, नई चीज़ें आप बाय कर रहे हैं और एक खुशी वाला माहौल आपकी लाइफ में रहेगा। जैसे होता है ना कि घर परिवार का सहयोग है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फन मज़ा मस्ती कर रहे हैं, सेलिब्रेशन है, ट्रैवल कहीं पे कर रहे हैं, हो सकता है वेकेशन पे कहीं जा रहे हैं। एक हेल्पिंग सपोर्टिंग एनर्जीज़ आपके लव्ड वन या क्लोज्ड वन्स की तरफ से रहेगी। कुछ लोगों के लिए करियर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। आपको नए टीम मेंबर्स मिल रहे हैं, आपका ऑफिस का काम बढ़ रहा है, जॉब अच्छी मिल रही है या फिर सैलरी बढ़ रही है या फिर अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे मिल रहे हैं। एक सपोर्टिव एनर्जीज़ आपकी लोगों की तरफ से ज़्यादा रहेगी, आपके टीम मेंबर्स के साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो रहा है। ये कार्ड ये भी बोलता है हो सकता है आपने जो भी हार्ड वर्क, जो भी मेहनत 2026 में किए हैं, इसका कहीं न कहीं एक रिज़ल्ट आपको इन 4 मंथ्स में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब खर्चा भी कर रहे हैं, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अपने घर या ऑफ़िस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। जैसा होता है ना ब्यूटीफाई करना चीज़ों को, महँगी चीज़ें खरीदना। लेकिन थोड़ा-सा मन में फ़ियर इनसिक्योरिटी भी रहेगा तुला राशि, किसी चीज़ का डर है आपके मन में। कई बार होता है जब इंसान की लाइफ़ में अच्छी चीज़ें होती हैं ना तो उसके मन में डर हो जाता है, एक टेंशन हो जाती है कि अच्छी चीज़ें हो तो रही हैं, अब दोबारा से कुछ खराब ना हो जाए। तो मन में एक फ़ियर इनसिक्योरिटी रहेगा और कुछ पुरानी चीज़ों में आप अटके हुए मुझे अभी भी दिख रहे हैं तुला राशि, इन 4 मंथ्स में। आगे बढ़ें अपनी लाइफ में क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है ग्रेट एडवेंचर। ये कार्ड बोलता है कि आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। जो भी आप पाना चाहते हैं ना उसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, रिस्क लें, घबराएँ मत, डरें मत। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहें, डेफ़िनिटली आप जो भी चाहते हैं उसको अचीव कर लेंगे। तो ये है तुला राशि आपकी रीडिंग। अब हम चेक करते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे जाएँगे।
चलिए तुला राशि, लिब्रा राशि अब देखते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 आपका कैसा जाएगा। अगले 4 महीने तुला राशि वालों के लिए क्या जाएंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026। 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तुला राशि के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 कैसा जाएगा। कंपैरिजन, पार्टिसिपेशन, एंड साइलेंस। आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस है, व्यू फ्रॉम अबव। तो आपके लिए जो सबसे पहले सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर का टाइम रहेगा ना, तो यहाँ पे देखिए आप किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तुला राशि, किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं। मतलब या तो आप अपने आप को, खुद को किसी इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी जॉब, अपनी सैलरी को कंपेयर कर रहे हैं, अपनी नेचर को कंपेयर कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है जिस जो आप एक कंपेयर कर रहे हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पे कमियाँ हैं, कहाँ पे कमियाँ नहीं हैं, क्या आपके लिए बेटर है। तो उस तरीके से एक सोच विचार आपके दिमाग में चल रहा है और किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हैं, मूव मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा है कि आपको ना ज़्यादा किसी से अटैचमेंट ही नहीं रखनी है। कुछ लोगों के लिए सिंपल ये चीज़ें भी हो सकती है तुला राशि कि आप ना ज़्यादा अटैचमेंट ही नहीं रख रहे हैं किसी से, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रही हैं, ज़्यादा लगाव नहीं रख रही हैं। या फिर हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से, किसी जगह से एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है और अब आपको लग रहा है कि लेट गो करना ही सही है, छोड़ना ही सही है, जाना ही सही है। कुछ तुला राशि के लिए ये भी रह सकते हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं, एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो कोई ट्रैवल भी रह सकता है, कुछ चेंजेज़ आप ला रहे हैं, कुछ बदलाव आप ला रहे हैं और ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। या फिर देखिए मूव ऑन का मतलब एक प्रॉपर ये नहीं होता कि आपने किसी को सच में ही छोड़ दिया, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा ही रहेगा। कुछ लोगों के लिए सिंपल ये होता है कि माइंड में आपने कुछ चीज़ें सोच ली हैं कि अब ना ज़्यादा उम्मीदें, अटैचमेंट, लगाव, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। या कुछ तुला राशि वालों का ये भी हो सकता है कि आप अभी धीरे-धीरे आगे तो बढ़ रहे हैं, मूव ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन आपने माइंड में ये चीज़ें सोच ली हैं कि अब आगे जाके आप ये चीज़ें ही करेंगे। तो कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं, या आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भी जैसा आपको चीज़ें चाहिए वैसी चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस लगा के खुद को हर्ट करने वाली बात है। तो उम्मीदें ही मत लगाओ, तो वो चीज़ें कुछ तुला राशि की रह सकती हैं। 11-12 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2026 आपके लिए बेस्ट जा रहा है। देखिए पार्टिसिपेशन और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि मनी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। अब ये देखिए हो सकता है आपका कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फ़ायदा, कोई गेन हो रहा है, इनहेरिटेंस से आपको कोई कुछ मिल रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है। मनी, पैसा आपके पास आ रहा है, उसका तरीका कुछ भी रहेगा। कुछ लोग हो सकता है लोन ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है किसी से कोई पैसा मिल रहा है, मतलब कोई इंसान आपको हेल्प सपोर्ट कर रहा है, या फिर आपने किसी से पेमेंट लेनी थी तो वो आपको मिल रही है। कुछ लोगों के लिए करियर के हिसाब से देखें तो सैलरी बढ़ रही है, अच्छी जॉब मिल रही है, मल्टीनेशनल कंपनी में मिल रही है, बिज़नेस आपका ग्रो कर रहा है, तो करियर भी अच्छा जा रहा है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी जा रही है। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में रहेगी, करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, रियलिस्टिक होकर चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। ज़्यादा मनी, पैसे, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, उसी में ही एक फ़ायदा, एक गेन आपको रहेगा। और कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर इस वक्त पे हो रही है तुला राशि। हो सकता है आपके साथ लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अगर तो हम करियर के हिसाब से देखें तो ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स आपका सहयोग दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिज़नेस के हिसाब से देखें तो आपको नए-नए बिज़नेस पार्टनर मिल रहे हैं, या फिर आप ग्रुप में जो भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं ना, एक ग्रोथ और प्रोग्रेस हो रही है। होता ना इंसान जुड़कर काम करता है किसी के साथ, तो एक सपोर्टिव एनर्जीज़ किसी की तरफ से आपको मिल रही हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, खुश दिख रहे हैं आप किसी चीज़ में अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे होता है अपना सहयोग दे रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कोई मीटिंग ऐसी है जहाँ पे आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं, कोई गैदरिंग ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, या आपके घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रही है। तो कोई भी चीज़ है जो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही लेकर आ रही है। कुछ चेंजेस रहेंगे जो कि पॉजिटिव रहेंगे। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, करियर के ऊपर, मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वहाँ से ही फ़ायदा और एक गेन हो रहा है।
21-22 नवंबर से लेकर दिसंबर 2026 में देखिए साइलेंस का कार्ड बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा-सा चुप रह रहे हैं। आप हो सकता है चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सुन सबकी रहे हैं, ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि चुप रहने में ही भलाई है, ज़्यादा बोलेंगे तो बात बिगड़ सकती है। आप चुप रह रहे हैं। जैसे होता है ना अपनी अंतरात्मा को आप ज़्यादा सुन रहे हैं, इनर वॉइस को आप ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। स्पिरिचुअल भी आप हो रहे हैं और कुछ चीज़ों में आप साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि इस वक़्त पे जितना चुप रहेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, तो आप ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। थोड़ा-सा इमोशनली लो भी फ़ील कर रहे हैं तुला राशि। ये साल का बिल्कुल एंड का टाइम है, दिसंबर 2026 का ज़्यादा रहेगा। आप थोड़ा-सा इमोशनली लो फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऑफ़र आपके हाथ से चली गई, कोई चांस आपने मिस कर दिया या किसी इंसान ने आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया या आपने किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, इसलिए इसलिए आपका मन नहीं लग रहा। ये छोटी-मोटी चीज़ें भी होती हैं। कई बार होता है ना आपने किसी को कुछ बोला, उन्होंने बोल दिया कि अभी नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, तो इसलिए आप थोड़े-से परेशान हो रहे हैं या आपका ही मन नहीं है कुछ करने के लिए, आपके अंदर ही एक मोटिवेशन नहीं है, आपके अंदर ही एक एक्साइटमेंट नहीं है, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। हालाँकि कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा, आपके आस-पास सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपके अंदर ना एक वो जोश, वो एक्साइटमेंट, वो पैशन नहीं दिख रहा कुछ भी करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। या तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम हो रहा है या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस तो कुछ और हैं तुला राशि। आप चाहते कुछ और हैं, आपको मिल कुछ और ही रहा है। मतलब किसी इंसान से या किसी सिचुएशन के कारण जो आप चाहते चीज़ें थोड़ी-सी वैसी नहीं हो रही हैं, इसलिए आप परेशान हैं। कई बार होता है ना कि हम माँगते कुछ और है, हमें मिलता कुछ और है। तो ये भी एक चीज़ें रह सकती हैं। बहुत एनर्जेटिक नहीं फ़ील कर रही। देखिए कुछ नेगेटिव नहीं है लेकिन आपका ही माइंड ऐसा है कि आप थोड़ा-सा उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं जो चीज़ें थोड़ी-सी आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, इसलिए थोड़ा-सा आप परेशान हो रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है, एडवाइस क्या है? व्यू फ्रॉम अबव गेट द बिग पिक्चर। तो देखिए ये एडवाइस आपको दी जा रही है इन 4 मंथ्स के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में कि ना लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर चलें, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करें। करंटली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसके ऊपर ज़्यादा ना ध्यान दें। मतलब आप जो भी कर रहे हैं ना अभी प्रेज़ेंट मोमेंट पे, फ्यूचर में आपको क्या रिज़ल्ट मिलेंगे, फ्यूचर में आपके लिए क्या अच्छा है, उसके बेसिस पे चीज़ों को डील करें। दूर का देखें, अगर आप अभी जो हो रहा है आपके हिसाब से नहीं हो रहा, आप उसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, वो मत करें। ये देखें कि जो आप अब अभी कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको क्या मिल सकता है, उसके बेसिस पे चीज़ों को डील करें। या फिर हो सकता है आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको वो चीज़ें मना कर रहा है कोई इंसान, तो आपने वो चीज़ें करते हुए छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म का गोल होना चाहिए। आप बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। जो भी छोटे-मोटे इश्यूज़, छोटी-मोटी अड़चनें किसी इंसान के कारण, सिचुएशन के कारण अभी एट प्रेज़ेंट मोमेंट पे आ रही है ना, तो आपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को करते हुए छोड़ना नहीं है, छोटी-मोटी चीज़ों से घबरा के। ये कार्ड आपको ये एडवाइस दे रहा है। तो ये है तुला राशि आपकी रीडिंग 2026 की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।